नहीं उसका क्यों है? डॉक्टर जी का ही आ जाती है आगे। नहीं बच्चों से ग्रीटिंग्स करने वाली ये माइक लगा। गुड मॉर्निंग क्लास 5। माइक लगा लीजिए, इस चेयर पे खड़ा हो। Good morning, class 5. Can you hear me? Students, can you hear me? Okay, students, as you all know, in our previous lecture, we have learned about, we have read our unit number 1, which is patience, students. So, in our previous lecture, we have discussed about how Hazrat is so patient. His personality trait of patience. He was very patient, even though in the worst situation he has never leave his impatience, his patience. He never leave his patience. So students, today's lecture we will continue our reading with the next paragraph, which is he sallallahu alaihi wasallam always prayed to Allah. He sallallahu alaihi wasallam always prayed to Allah. उन्होंने हमेशा अल्लाह ताला से दुआ की to guide people towards the right path and forgive them, ताकि लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं और उन्हें माफ़ कर दें. उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना बुरा सलूक किया, जिसके बावजूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हमेशा दुआ की कि या अल्लाह इनको सीधा रास्ता दिखा और इनको माफ़ फरमा. फिर हम आगे चलते हैं. Once Rasul sallallahu alaihi wasallam decided to travel to the city of Taif to spread the divine message of Islam. एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया इस्लाम की दावत देने के लिए, या उसका इस्लाम का मैसेज जो है पैगाम फैलाने के लिए वो ताइफ के शहर जाएं टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ इस्लाम, कि वो जाके इस्लाम का इलाही पैगाम फैला सकें. तो एक दफ़ा स्टूडेंट्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिवाइन मतलब वेरी प्लीजिंग, डिवाइन मतलब वेरी प्लीजिंग, मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुथरा कह सकते हो आप, प्लीजिंग जो आपके दिल को सुकून पहुंचाए, बहुत ही अच्छा इलाही जिसे हम कहते हैं वो मैसेज, वो पैगाम. तो एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, डिसाइड किया कि वो ताइफ के शहर जाते हैं इस्लाम का इलाही पैगाम फैलाने के लिए. क्या करने के लिए? स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए. स्टूडेंट्स, तो डिवाइन का मैंने यहाँ मीनिंग निकला है वेरी प्लीजिंग. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर.
He was accompanied by Hazrat Zaid bin Haris. Hazrat Zaid bin Haris. तो उन्होंने, उनका साथ कौन था, उनके साथी कौन थे? He was accompanied with, मतलब कंपनी कौन सी थी, उनके साथ कौन था? हजरत जैद बिन हारिस. गो अलोंग विद, जिनके वो साथ गए थे. तो accompanied का मतलब है go along with. स्टूडेंट्स, go along with. You can see on the board. ये मैंने 2 वर्ड्स हम लोगों ने यूज किए, इनके मैंने मीनिंग साथ लिख दिए हैं इंग्लिश में, आपको उर्दू में भी बता रही हूँ कि उनके साथी, उनके कंपेनियन जो उनके साथ गए थे, कंपनी जिनकी उनकी कंपनी के साथ, उनके गो अलोंग विद, जिनके वो साथ गए थे, वो थे हजरत जैद बिन हारिस. कहाँ गए थे? तैफ. ताइफ गए थे, ताइफ के शहर गए थे. क्या करने? इस्लाम का इलाही पैगाम फैलाने के लिए. सो लेट्स रीड फर्दर. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर 10 days. स्टेड मतलब ठहरना, स्टेड मतलब ठहरे. इसको पास्ट में आ जाएगा क्योंकि आगे ईडी आ रहा है. स्टेड, तो वो ताइफ में 10 दिन तक वहां पे ठहरे. तो स्टूडेंट्स, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में 10 दिन तक ठहरे. ड्यूरिंग हिज पीरियड क्या होता है? उस वक्त पे, अपने टाइम पे, उस वक्त में क्या किया उन्होंने? He invited tribal chiefs to embrace Islam, but they rejected his message and mocked him. तो पहले हम लोग मैसेज देखते हैं कि he invited tribal chiefs. तो ट्राइबल चीफ्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ट्राइबल चीफ्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लीडर्स भी कह सकते हैं इनको हम लोग. कबायली सरदार कहते हैं उर्दू में कहते हैं कबायली सरदार स्टूडेंट्स, और वैसे इनका कहते हैं लीडर्स. नेक्स्ट वर्ड आई होप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रेस. एम्ब्रेस इस्लाम की दावत देने, जब इस्लाम फैलाने के एक्सेप्ट करें वो लोग इस्लाम. एम्ब्रेस, एक्सेप्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं. आई होप आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स. जिनको दिखाई नहीं दे रहा, बाकी हम लोग वर्ड्स यहाँ पे लिख लेते हैं. ये आपको पता चल गया ना, ये वर्ड्स मीनिंग है. ठीक है. फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिजेक्टेड. मतलब रिफ्यूज करना, इनकार कर देना. Students, you can write these words meaning on your copies. You can see that now. Let me write first, then you can write on your copy. Students, ये नजर आ रहा है आपको? Embrace, accept. ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ क्योंकि there is no space here. Mocked, ridiculate, mocked, ridicule. मतलब तंज करना. अच्छा, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को, ताकि अब आपको, मैंने वर्ड्स मीनिंग लिख दिए बोर्ड पे, अब आपको इसके साथ अच्छे से समझ आ पाएगा स्टूडेंट्स. उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में 10 दिन तक ठहरे. 10 दिन वहां पे उन्होंने ठहरे. ठीक है. ड्यूरिंग हिज पीरियड, अपने उस वक्त में, ही इन्वाइटेड ट्राइबल चीफ्स, उन्होंने कबायली सरदार मतलब कि वहां के लीडर्स को इनवाइट किया, अपनी तरफ उनको इनवाइट किया. टू एम्ब्रेस इस्लाम बट दे रिजेक्टेड हिज मैसेज, कि वो इस्लाम की दावत कबूल करें, कि वो इस्लाम की दावत एक्सेप्ट करें, कबूल करें. एम्ब्रेस मतलब एक्सेप्ट करना, कि वो इस्लाम की दावत कबूल करें. क्या किया उन्होंने? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस दौरान में वहाँ के जो कबायली सरदार हैं, ट्राइबल चीफ्स हैं, मतलब के लीडर्स हैं, उनको इनवाइट किया कि वो इस्लाम की दावत कबूल करें, एक्सेप्ट करें.
लेकिन बट दे रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मॉक्ड हिम, लेकिन उन्होंने उनका जो पैगाम है उसको रिफ्यूज कर दिया, रद्द कर दिया, इनकार कर दिया और उनको बहुत ज्यादा तंज किया। क्या किया? उनको बहुत ज्यादा तंज किया। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो हम लोग दोबारा एक रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फैसला किया कि वो ताइफ के शहर जाएंगे और इस्लाम का इलाही पैगाम फैलाएंगे। ही वॉज अकम्पेनिड बाय हज़रत ज़ैद बिन हारिस। उनके साथ कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे, जिन्होंने उनको कंपनी दी, जो गो अलॉन्ग, जो उनके साथ गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर 10 डेज। वो ताइफ में उन्होंने 10 दिन वहाँ पे ठहरे और ड्यूरिंग इस पीरियड, अपने उस दौरान में उन्होंने वहाँ के जो ट्राइबल चीफ्स हैं, कबायली सरदार हैं, मतलब कि वहाँ के जो लीडर्स हैं, उनको इनवाइट किया कि वो इस्लाम की दावत कबूल करें, लेकिन उन्होंने उनका ये पैगाम इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उनको तंज किया। एंड मॉक्ड हिम। समझ आ रही स्टूडेंट्स आपको? आई होप आपको समझ आ रही हो अच्छे से। ठीक हो गया। अब आगे हमारा वर्ड है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। वन डे अ मोब पेल्टेड हिम विद पेबल्स। मोब मेल्टेड, मोब पेल्टेड। मोब क्या है यहाँ पे? अगर हम लोग देखें, मोब होता है हमारा क्राउड। मोब क्या होता है? हमारा क्राउड। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? पेल्टेड। स्टूडेंट्स, पेल्टेड हमें यहाँ पे लिख रही है, आपको सब नजर आ जाएगा। पेल्टेड मतलब शावर करना, पथराव करना। ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। ये देखें, ये भी वर्ड्स मीनिंग है हमारे। यहाँ पे हम आगे यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिए हैं। कहते हैं एक दिन क्या हुआ? वन डे अ मोब पेल्टेड हिम विद पेबल्स इंजरी हिम। एक दिन एक क्राउड ने, एक जुमकट्टे ने उन पे पथराव किया। क्या किया? पथराव किया। पेल्टेड, शॉवर किए। किससे? छोटी छोटी कंकरियां होती हैं, पत्थर छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे से हमारे ये जो पत्थर होते हैं, छोटी छोटी कंकरियां होती हैं, इनको कहते हैं पेबल्स। क्या कहते हैं? पेबल्स। जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं। तो उससे एक दिन एक क्राउड ने, एक जुमगट्टे ने, एक हजूम ने उन पे पथराव किया, पत्थरों से उन पे पथराव किया और उनको इंजरी होगी, उनको जख्म आ गया, उनको चोट लग गई। ठीक है, डिस्पाइट हिज इंजरीज ही प्रेड फॉर देम। अपनी इतनी चोटों, अपने इतने जख्म, अगर उनको जो जख्मी होने के बावजूद, अपने इतनी जख्मी होने के बावजूद ही प्रेड फॉर देम, उन्होंने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन लोगों के लिए दुआ की, उनके लिए दुआ की। स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात क्या होता है कि मोस्टली व्हेन वी लाइक समवन लाइक गिव अस इंजरी, व्हेन समवन मोक्ड अस, जब हमें कोई तंज करे या कोई चोट दे या कोई जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें गुस्सा आता है। वी ट्राई टू स्कॉल्ड देम, वी ट्राई टू लाइक फाइट विद देम। ठीक है, बट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचर, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट ही ऐसे थे कि ही वॉज वेरी काइंड। स्टूडेंट्स, he did not even said a word, just he said he always prayed for me at this situation, he still prayed for them। उन्होंने उनके लिए फिर भी दुआ में उनके लिए हाथ उठाए। ठीक हो गया स्टूडेंट? आपको नजर आ रहा है? आगे है, ठीक है, आगे है, then an angel appeared before Sallallahu and sought his permission to destroy the city of Taif। फिर एक जो फरिश्ता, एंजल मानी फरिश्ता, एक फरिश्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर हुआ एंड सॉट हिज परमिशन, और उनसे क्या ली? परमिशन ली। टू टेक परमिशन, सॉट परमिशन, टेक परमिशन। टेक परमिशन। ठीक है, तो फिर एक फरिश्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर हुआ और उनसे इजाज़त तलब की कि हज़रत सल्लम अगर तलब की परमिशन टू डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ तैफ, कि क्या मैं इस ताइफ के शहर को तबाह कर दूं। एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक दिन क्या हुआ? एक फरिश्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर हुआ
appeared before him, ठीक है, और उनसे परमिशन उनसे मांगी, उनसे टेक परमिशन, उनसे सॉर्ट की परमिशन कि क्या अगर आप कहें, सीक परमिशन कि मैं इनको तबाह कर दूं, इस शहर सिटी जो है ताइफ का, इसको तबाह कर दूं. Then what he said, let's study. फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम who comes as a blessing for the whole universe, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि एक पूरी कायनात के लिए एक ब्लेसिंग है, एक रहमत का बायस है, उन्होंने क्या किया, प्रे टू अल्लाह एंड सेड, उन्होंने खुदा ताला से, अल्लाह ताला से दुआ मांगी और कहा, ओ अल्लाह गाइड द पीपल ऑफ ताइफ टू द राइट पाथ. ओ अल्लाह, या अल्लाह, ताइफ के लोगों को ताइफ के लोगों को सच्चाई के रास्ते की तरफ लेके जाए. टू द प्रेड गाइड द पीपल ऑफ ताइफ टू द राइट पाथ, कि ताइफ के लोगों को सीधे रास्ते पे लेके आए. उन्होंने खुदा ताला से क्या दुआ की कि ओ अल्लाह, ताइफ के लोगों को सीधे रास्ते पे लेकर आए. फिर क्या हुआ, दो दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, दो कि इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया. आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, दैट देयर चिल्ड्रन विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द डिवाइन फेथ. कहते मैं, लेकिन मैं दो कि इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जो आने वाले बच्चे हैं वो इस यकीन, इस बिलीफ को, इस डिवाइन बिलीफ को, वेरी प्लीजिंग, डिवाइन क्या था हमारा, वेरी प्लीजिंग, फेथ मतलब बिलीफ, इस डिवाइन फेथ को एक्सेप्ट करें, कबूल करें. He always spread the message of love and peace. He always, किसके बारे में बात हो रही है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमेशा प्यार और अमन का पैगाम दिया. किसका, प्यार और अमन का पैगाम दिया. No matter how hard the challenges were, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, कितने भी उनके मुंह पे मुश्किलात आई, कितने भी उन पे मुश्किल चैलेंजेस आए. He neither lost his patience nor scolded his enemy. ना उन्होंने कभी अपनी बर्दाश्त, मतलब कभी अपनी पेशेंस उनकी खत्म हुई, ना उनकी कभी बर्दाश्त खत्म हुई, और ना ही कभी स्टूडेंट्स उन्होंने अपने एनिमीज को स्कॉल्ड किया. अपने एनिमीज को स्कॉल्ड किया मतलब उन्हें धुतकारा, उन्हें डांटा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं. हम कहते हैं कि द टीचिंग्स ऑफ एंड लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर एग्जांपल्स ऑफ पेशेंस फॉर एंटायर मैनकाइंड टू फॉलो. वो कहते हैं ये जो टीचिंग्स हैं और जो लाइफ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है, ये एक मिसाल है. ये मिसाल है किसकी, ये किसकी मिसाल है, पेशेंस की, जो हमारे चैप्टर का नेम है. ये एक मिसाल है पेशेंस की, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो मिसाल है एक पेशेंस की, किसके लिए, तमाम हमारी पूरी, होल, एंटायर मतलब होल, एंटायर मतलब तमाम इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हज़रत सल्लम की जिंदगी एक क्या है, एक मिसाल है स्टूडेंट. हज़रत सल्लम की जिंदगी क्या है, एक मिसाल है पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है आपकी जिंदगी, तमाम मुकम्मल इंसानियत के लिए. स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर चलूँ, एक दफ़ा हम लोग वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है. नंबर 1 क्या था हमारा, जहाँ से हमने शुरू किया है, डिवाइन, वेरी प्लीजिंग, वेरी प्लीजिंग, अकम्पेनेड जो आपके साथ था, आपकी कंपनी थी जिसके साथ, गो अलॉन्ग विद जिसके साथ आप गए, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस इस्लाम के, इस्लाम की कबूल करे, एक्सेप्ट, एम्ब्रेस, एक्सेप्ट. फिर है ट्राइबल चीफ्स, जो कहते हैं लीडर्स, जिनको हम लोग कहते हैं कबायली सरदार, ताइफ के कबायली सरदार, जिनको उन्होंने अपने घर इनवाइट किया था ताकि वो इस्लाम की दावत कबूल करें, एक्सेप्ट करें. फिर था हमारा रिजेक्ट, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया और उन पे तंज किया, एंड मोक्ड हिम, और उन पे तंज किया. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एक दिन क्या हुआ था कि मोब क्या होता है, क्राउड, मोब क्या होता है, क्राउड. अ मोब पेल्टेड हिम विद पेबल्स, उन्होंने उन पर छोटे छोटे पत्थरों से उन पर पथराव किया. क्या किया, पथराव किया छोटी छोटी कंकरियों से, किससे, पेबल्स से. ठीक है, और उनको जिससे चोट लग गई, उनको चोट लगी, उसके बावजूद भी उन्होंने दुआ की, उनके लिए दुआ की. फिर एक फरिश्ता स्टूडेंट हज़रत सल्लम के सामने हाजिर हुआ और उसने उनसे कहा कि मैं अगर आप इजाज़त दें
तो मैं इनको तबाह कर दूं। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से दुआ की कि ओ अल्लाह, कि ए अल्लाह ये लोग, कि ओ अल्लाह इनको सीधा रास्ता दिखा। कि दो के इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन मैं दुआ करता हूँ, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जो आने वाले बच्चे हैं वो ज़रूर ये एक जो डिवाइन फेथ है, एक जो वेरी प्लीजिंग हमारा जो बिलीफ है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उन्होंने बताया कि कितनी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आई, चैलेंजेस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी, आपने कभी अपने पेशेंस लॉस नहीं किया, कभी अपने पेशेंस लूज नहीं किया, बल्कि ना ही आपने अपने एनिमीज को उनको मतलब डांटा, जो उनको स्कॉल्ड किया, जो उनके साथ बुरा रवैया रखा। तो आपकी जो ज़िंदगी है हज़रत सल्लम की, वो तमाम इंसानियत के लिए, मुकम्मल इंसानियत के लिए एक मिसाल है। किसकी? पेशेंस की। तो स्टूडेंट ये हमारा जो यूनिट की जो रीडिंग है यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इससे आपको क्या समझ मिलता है? हमारे यूनिट का नेम ही क्या है? पेशेंस। पेशेंस, आप में पेशेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स। हमें इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, हमें बेचैन नहीं होना चाहिए, कि हमें थोड़ा सा जब बर्दाश्त करते हैं, कहते हैं सब्र करना चाहिए। सब्र क्या होता है? कि सब्र का फल मीठा होता है। हमारे हमेशा कहते हैं, बड़े भी कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अपने आप में पेशेंस रखें, बर्दाश्त रखें। फ़ौरन गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है, फ़ौरन एकदम से इतना ज़्यादा एग्रेसिव होना अच्छी बात नहीं है। आपकी नेचर में पेशेंस होना चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी ट्रेट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं भी आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके क्लास, एनी क्वेश्चन? ने पेंसिल लिखना है। पेंसिल होती है, ये मोबाइल नहीं पकड़ना, मोबाइल पे टेप पड़ेगा। ये देखिए किधर हाल है मानता भी नहीं। बेटे रफ कॉपी पे नहीं, आपने नीट कॉपी पे नोट करो ये। You have to write the words meaning in copy. हाँ जी, आपको you have to write these words meaning on your copies. जी बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ जी, पेंसिल लिखना है। हाँ जी बेटे पेन से लिखना है। आप 5 क्लास में आ गए हो, बड़े हो गए हो, तो अब आप लोग अपने मार्कर और पेन का इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये ना बता तुम्हारी क्लास हो रही है ना, इस जगह दादू को देखा, दादू को चाहिए था। बेटे अपने नीचे नोट पे रखे बेटे। आप लोगों ने मार्कर से डेट डे क्लास खत्म तो नहीं हो गई? फिर आपने यूनिट नंबर 1 भी मार्कर से लिखना है, फिर आपने यूनिट का नेम मार्कर से लिखना है, फिर आपने हेडिंग देनी है वर्ड्स मीनिंग मार्कर से, फिर आगे आप इंक पेन से लिखोगे उसके वर्ड्स मीनिंग। ठीक है? अफाफ फातिमा, अफाफ फातिमा, यस मिस। तूने मोबाइल को समझ आ गई है? यही कहता है मैं डॉक्टर एजाज खान समझ आ गई बेटे? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर? यस शेर बानो बेटे बोले। बेटा होमवर्क मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है? होमवर्क आपका यही है कि लर्न वर्ड्स मीनिंग। ठीक हो गया? ओके मिस। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर बेटे? नो। चलें ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से याद कर लेना। ओके ओके मिस। अल्लाह हाफिज़, एंजॉय योर वीकेंड।